संजीवनी में आज हम एक ऐसी खतरनाक बीमारी की चर्चा करेंगे जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुरुआती दौर में चक्कर आना, बॉडी का बैलेंस बिगड़ना, आंखों की रोशनी कम होना इस बीमारी के कुछ खास सिम्टम्स हैं। वहीं अगर आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं तो ये जानलेवा तक हो सकती है। हम बात कर रहे हैं हमारे दिमाग से जुड़ी बीमारी ब्रेन हैमरेज की, यानी कि मस्तिष्क आघात की। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान बताएंगे कैसे बचे ब्रेन हैमरेज से। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे किशमिश की करिश्माई खूबियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है ब्रेन हैमरेज की बीमारी। डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी ब्रेन हैमरेज होती क्या है, और जरा डिटेल में इसके बारे में आप दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ब्रेन हैमरेज यानी कि मस्तिष्क में खून का बहना, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें छोटी छोटी सी रक्त वाहिनियां होती हैं जिनमें कि खून चल रहा है, और उसमें से कहीं किसी भी कारण से, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अगर वो रप्चर हो जाए, फट जाए या कोई और वजह उसकी हो जाए तो खून वहाँ पर बहने लगता है, और जो खून की सप्लाई हमारे मस्तिष्क के टिश्यूज को पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाती। इससे कुछ हिस्से हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क के, वो एक तरह से डेड हो जाते हैं, और उसके कारण से अनेक प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। ब्रेन हैमरेज एक काफ़ी भयानक एक स्थिति है, इसको जरा थोड़ा सा समझना भी जरूरी है, और किस प्रकार से हम जो है क्या क्या कर सकते हैं अगर किसी को ब्रेन हैमरेज है, आयुर्वेद की दृष्टि से हम इसमें क्या उपचार कर सकते हैं, ये थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएंगे। इसको जरा ध्यान से सुनते रहिए। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि ब्रेन हैमरेज क्या होता है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है, कैसे होता है लोगों को ये ब्रेन हैमरेज? देखिए, वजह इसकी मुख्य रूप से होता है कि सिर में कोई चोट लग जाए, एक ये बड़ा कारण होता है। हेड इंजरी से अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर किसी को होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से कोई नस अंदर से कोई हमारी आर्टरी जिसमें ब्लड जा रहा है वो फट जाए, या जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, जो कैपिलरीज हैं जिसमें ब्लड जा रहा है, उसकी दीवार यदि पतली हो जाए, एन्यूरिज्म उसको कहते हैं, उसकी वजह से भी रप्चर वहाँ हो जाता है। इसके अतिरिक्त और जो कारण इसमें है, हम देखें अगर थोड़ा सा इसको, ब्रेन की हमारी जो स्ट्रक्चर है, ओल्ड एज है, इधर ओल्ड एज में भी कभी कभार रप्चर्स होने के चांसेस होते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, या लिवर की कोई डिजीज है, कई बीमारियों से भी संबंधित है, और उन बीमारियों के कारण भी हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारे मस्तिष्क के अंदर हेमरेज या ब्लीडिंग वहाँ पर हो सकती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमंत है मेरठ से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैंने पिछले 5 साल से काफी डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ। मेरे चेहरे पे ना झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, वो सही नहीं हो रही हैं। झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी, दाग है, ब्लैक ब्लैक। अच्छा, तो देखिए, झुर्रियों के लिए तो एक बहुत बढ़िया, और दाग भी उससे साफ होंगे। एक तो रात को सोने से पहले थोड़ा अच्छी तरह से मुंह अपना साफ करिए, धोइए पानी से, गुनगुना पानी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद बादाम के तेल से आप मसाज करिए। दूसरा जो है, एक आप लेप बना सकते हैं, वो भी बादाम का पाउडर लें और बेसन लें बराबर मात्रा के, ये मिक्सचर बना करके दूध में पेस्ट बना करके सप्ताह में 1-2 बार वो भी चेहरे पर लगाएंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। या फिर जीवा में बने बनाई चीजें हैं, हमारे यहाँ केसर का उपटन है, एक सैफरन क्रीम है, ये भी बहुत अच्छा फायदा करती है। बल्कि काफी लोग तो इसको बोलने लगे एंटी रिंकल क्रीम इसको बोलते हैं। और भी हमारे यहाँ कई ऐसी क्रीम्स हैं और कई ऐसे जो हम कहते हैं कि कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका आप विस्तार से और जानकारी हमारे यहाँ से प्राप्त करें और उनको प्रयोग कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, दिशा है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा ना पेट काफी ज्यादा निकलता जा रहा है, और हमेशा हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है। जब अगर मैं 5 मिनट कहीं लग के बैठ जाऊं तो झंझनाहट बढ़ जाती है, और सो जाती हूं तो कभी हाथ दब जाता है तो झंझनाने लगता है। जी, देखो, इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम है, नसें थोड़ी कमजोर हो रही हैं। सबसे सिंपल चीज है, ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं। आमतौर पर कमजोरी से, वीकनेस से ऐसे लक्षण आ जाते हैं। तो एक तो तिल के तेल से मालिश करिए, हर रोज पूरी बॉडी में मालिश करिए, खासतौर से हाथ पैर जहाँ पर आपको झंझनाहट महसूस होती है या हाथ पैर आपके सो जाते हैं, तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। पेट जो आपका निकल रहा है उसका देखना पड़ेगा क्या कारण है, क्यों निकल रहा है। जैसे कि कई बार डिलीवरी के बाद पेट के आसपास जो है फैट जमा हो जाता है, कभी कभार इनडाइजेशन हो उसकी वजह से हो जाता है। कभी यदि आप भोजन में बहुत ज्यादा ऐसे गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, बहुत फैट वाली चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिठाई का सेवन आप कर रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है। तो उसका थोड़ा सा जो है हमें डिटेल में जा करके पता लगा करके उसकी औषधि हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। उपचार कोई बड़ी चीज नहीं है।
आयुर्वेद में इलाज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट वंस वी फाइंड आउट द कॉज। एक बार कारण मालूम चल जाए तो इलाज बहुत प्रकार के हो जाते हैं। बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं आयुर्वेद के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आपको शरीर में जो कहीं तकलीफ हो रही है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसका मूल कारण क्या हो सकता है, क्यों हो रही है। कभी कभार जो है हम कारण को नहीं पकड़ते हैं, ऊपर ऊपर इलाज करते रहते हैं। जैसा आपने कहा कि आपकी प्रॉब्लम काफी दिन से चल रही है, तो उसका काफी दिन चलने का कारण यही होता है कि हम जो है उसको तह तक नहीं पहुंच करके उसको पकड़ते नहीं है कि कहाँ से शुरू है प्रॉब्लम। हेमरेज की बीमारी को समय रहते कैसे पहचान सकते हैं? तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कहीं हमें ब्रेन हेमरेज तो नहीं होने वाला? लक्षण मुख्य रूप से, क्योंकि मस्तिष्क से ही हमारा सारा कंट्रोल चलता है, हर चीज बॉडी में जो है, जो नर्वस सिस्टम का जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है वो हमारा मस्तिष्क है, वहीं से सारी कोऑर्डिनेशन होती है। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर लगे किसी में, या उसको कभी कभी सिर दर्द होने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, बोलने में उसको तकलीफ होती है, उसकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ उसको सीजर्स पड़ने लगते हैं, यानी कि दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं शरीर में, पैरों में हाथों में शक्ति जैसे नहीं रही, बिल्कुल भी कमजोरी आ गई है, लगता है कि बिल्कुल आप पैर वो हाथ एक उठा ही नहीं पाते हैं, उससे कुछ काम नहीं कर पाते हैं। इस तरह के, जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी को पैरालिसिस भी हो जाता है, तो पैरालिसिस से पहले के जो लक्षण हम कहें कि शरीर की जो हमारी अंग प्रत्यंग हैं उनमें किसी प्रकार की कमजोरी महसूस होना, नॉट फिजिकल, मस्कुलर नहीं है, ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार के लक्षण यदि ये दिखें तो कहीं संकेत ये मिलता है कि हो सकता है कि हमारे मस्तिष्क में कोई खराबी आ गई है, या मस्तिष्क का कोई हिस्सा हमारा ऐसा है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, या कई बार जब ब्लीडिंग हो जाती है अंदर, ब्लीडिंग होने से जो रक्त इकट्ठा हो जाता है, खून इकट्ठा हो जाता है, उससे भी वहाँ पर एक थोड़ा सा गांठ टाइप की क्लॉटिंग होकर के बन जाती है, हेमाटोमा उसको कहते हैं। या वो और चीज़ों की सप्लाई को भी वो दबा सकता है, नसों को दबा सकता है, रोक सकता है। अनेक प्रकार की समस्याएं इसके कारण हमारे मस्तिष्क में हो जाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश है अमृतसर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है काफी दिन से। अच्छा, तो ब्लीडिंग होती है उसमें, सूखे पाइल्स हैं? हाँ जी, सूखा पाइल्स है। ब्लीडिंग नहीं होती है? हाँ जी, ब्लीडिंग नहीं होती है उसमें। अच्छा, तो अभी क्या इलाज करते हैं आप उसका? तो सर वैसे ही मेडिसिन ली थी, होम्योपैथिक की मेडिसिन ली थी, तो उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ उसमें। देखिए, पाइल्स या जो हम जो कहते हैं हेमोरॉइड्स इनको बोलते हैं, इसका मूल कारण जो आयुर्वेद में देखें तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। यदि पेट साफ नहीं होगा आपका ठीक से तो फिर आपको तकलीफ होती है, या आपका जो है अंदर काफी ड्राई हो गए, आंतों में ड्राइनेस आ गई, खुश्की आ गई, ये भी एक कारण बनता है। तो एक तो जो है खाने पीने में खुश्क चीजें मत लीजिए, ड्राई चीजें मत लीजिए, ठंडी चीजें मत लीजिए। आप कोशिश करिए जो भी आप खाना खाते हैं वो गर्म हो, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो। अगर आपको जो है अच्छा घी मिले या घर का मक्खन हो, वो थोड़ा सा सेवन करें, तो उससे लुब्रिकेशन भी आपको अंदर रहेगी, नंबर एक। दूसरा जो है, रात को सोते समय कोई चीज जरूर आप ऐसी लीजिए जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए आसानी से। हमारे यहाँ त्रिफला बहुत अच्छा है, त्रिफले का आप प्रयोग कर सकते हैं, 1 चम्मच रात को लें। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो दूध गरम गरम पिएं, दूध में थोड़ा सा घी मिला करके पिएं, बहुत अच्छा काम करता है। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई कि जो मूल कारण पर काम करती हैं, उनका ध्यान रखना है। अगर मूल कारण हमने ठीक नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं जो केवल कुछ दवाइयां लेते रहते हैं कि जिससे बस थोड़ा सा दर्द कम हो जाए, थोड़े से वहां पर जो स्वेलिंग कम हो जाए, वो ठीक है टेम्परेरी रिलीफ के। लेकिन परमानेंट रिलीफ, अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपका जो है वो बिल्कुल वहाँ किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेद में इस रोग का पूरा वर्णन है, और जीवा आयुर्वेद में हम काफी इलाज इसका करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। जिन लोगों को भी हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर किसी भी प्रकार की हो, सूखी हो या जो है खून उसमें आता है, ब्लड आता है, तो उसका उपचार जरूर कराइए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कभी कभार उनको आता है तो उसको जो है निगलेक्ट करते हैं, कभी ठीक हो जाता है, कभी आ जाता है। कभी भी निगलेक्ट मत करिए, कोई छोटी सी बीमारी हो उसको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और अच्छी प्रकार से उसका उपचार करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं और वजह क्या होती है। अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ब्रेन हेमरेज से बचने के क्या है कारगर उपाय।
जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, सही रखें, ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। खास तौर से जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो जरूर उसको समय समय पर चेक करते रहें और उसका सही उपचार भी करें ताकि ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रित रहे। हेड इंजरी से बचना, क्योंकि बचने का मतलब है कि हेड, अगर मान लो आप जा रहे हैं कहीं, बाइक पर जा रहे हैं आप, तो आप हेलमेट लगा के जाएं। बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमने देखा है कि जो चलाने वाला है वो हेलमेट लगाए हुए, पीछे बच्चे बैठे हैं उनके पास हेलमेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे हादसे होते हैं। हमेशा प्रोटेक्शन हर व्यक्ति की हमें करनी चाहिए। इसकी, ये कोई पुलिस के लिए नहीं होता है हेलमेट कि पुलिस वाला आ रहा है इसलिए हेलमेट लगाएं। ये हमारे मस्तिष्क की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार से दशमूल का काढ़ा, अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको लगे कि आपको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो दशमूल का काढ़ा इसमें दिया जाता है। आयुर्वेद में इसका उपचार भी किया जाता है। अगर हेमरेज हो गया किसी को तो पंचकर्म चिकित्साएं हैं, कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनके लिए आपको जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ब्राह्मी का चूर्ण और अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके दिया जाता है ताकि जो मस्तिष्क का हिस्सा कमजोर पड़ गया है या कहीं पर उसमें वीकनेस आ गई है उसको नरिश किया जाए, उसको शक्ति प्रदान की जाए। और पंचकर्म चिकित्साएं इसमें बहुत अच्छा लाभ करती हैं। तो ये जो आयुर्वेद का जो प्रक्रिया है उसमें हमें दो चीज है कि अगर रोग आपको आ गया है तो रोग का उपचार करने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। और हमने जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आप तक ये सुविधा पहुंचाई है कि आप हमारे क्लिनिक्स पर जा सकते हैं। हमारे जो अलग अलग शहरों में जो जीवा के क्लिनिक्स हैं वहाँ आप जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे डॉक्टर से आप फोन के माध्यम से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक हैं ग्वालियर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना नींद नहीं कम आती है। मतलब रात को आती भी है तो 2-2:30 बजे आती है, फिर 4-5 बजे उठ जाता हूँ, फिर मतलब रोज ऐसे ही हो रहा है, मतलब 3-4 महीने से। देखो, नींद ना आने का एक कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें वात का प्रकोप है। वात जो है हर चीज को मूव कराती है, हर चीज को चलाती है। और रात को जब सोने जाएंगे बेशक आप थके हुए भी हैं लेकिन माइंड आपका चल रहा है या कुछ ना कुछ विचार उसमें चल रहा है, तो उसको शांत करने के लिए सिर में मालिश करना बहुत फायदेमंद होता है। सिर में मालिश करें, तलवों में मालिश करें सोने से पहले, उससे फायदा होगा। और जीवा की स्लीप वेल टैबलेट्स आप मंगा लीजिए, 2 गोली रात को सोते समय लीजिए, उससे अच्छी नींद आएगी। तो अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि ब्रेन हेमरेज की बीमारी हमें हो ही ना, इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं? देखिए, सबसे पहली तो ये है कि आप जो ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखें, बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि स्मोकिंग कुछ लोग जो करते हैं, खास तौर से गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, इसका डेफिनेटली जो है असर पड़ता है, क्योंकि हमारी ये जो रक्त वाहिनियाँ जो जिसमें खून चल रहा है उन नालियों को ये थोड़ा सा पतला उसमें जम जाता है, जाकर के वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करता है। कोलेस्ट्रॉल को आपको कंट्रोल रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी यदि ज़्यादा बढ़ेगा, खासतौर से ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके ज़्यादा बढ़ेंगे तो उससे भी आपको ब्रेन में स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। न केवल हार्ट में लेकिन ब्रेन में भी जा करके ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ जा करके ब्लॉकेज पैदा करता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने जो नियमित रूप से जो आप व्यायाम करते हैं वो आपका बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज के युग में ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव जिसको होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है या इमोशनल प्रॉब्लम है, उसके कारण भी हमारी जो है आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, थोड़ी हार्ड हो जाती हैं और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो टेंशन, मानसिक तनाव से भी आपको बहुत जो है बच के रहना है। बहुत मुश्किल है आज के युग में बचना स्ट्रेस से, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा टाइम निकालें हर रोज़ कुछ समय जिसमें कि आप माइंड को रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपने मन को प्रसन्न करने की आप कोशिश करें किसी भी माध्यम से। म्यूजिक है या कोई चीज़ और जो भी अच्छी लगती है आपको, जिसके जो आपके मन को जो है प्रसन्न करती है, ऐसी चीज़ों का भी हमें नियमित रूप से अपने दिनचर्या में उनको लाना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो है बिल्कुल दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, तो न केवल मस्तिष्क पर असर पड़ता है, हमारे जो शारीरिक अंग हैं उन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे किशमिश की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या हैं किशमिश की करिश्माई खूबियाँ? देखिए, किशमिश बहुत अच्छी है और बहुत सारे अच्छे औषधीय गुण उसमें हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पेट के लिए बहुत अच्छी है, आंतों को शक्ति देती है,
अगर आपको पेट में किसी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, आंतें आपकी कमज़ोर हो गई हैं, आपके जो मल को बाहर पुश नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए आप थोड़े किशमिश रात को भिगोएं, 1-2 अंजीर भी साथ में भिगो दें, तो वो सुबह आप खाएं, साथ में पानी पिएं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जो है, अगर आपको हड्डियों का रोग है, हड्डियां कमज़ोर हैं, तो दूध में किशमिश उबाल करके आप लें, तो उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। किशमिश का फ़ायदा जो है हमारे शरीर में कई प्रकार के, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। किशमिश यदि आप सेवन करें किसी भी रूप में, चाहे उसको ऐसी आप भिगो करके खाएं या दूध में मिला करके लें, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। आपने सुना होगा आयुर्वेद में एक द्राक्षासव करके एक जो है हम बनाते हैं, तो वो अंगूर से ही बनता है, अंगूर यानी कि द्राक्षा, और उसी को सूखने पर वो किशमिश बनती है। बहुत ही एक काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है आयुर्वेद की, बहुत शक्तिवर्धक है। और इसी प्रकार से अगर आपको शुक्र धातु बढ़ाने के लिए चाहिए, आपको शरीर में शक्ति चाहिए, तो किशमिश, खजूर और बादाम ये सब इकट्ठे पीस करके और दूध में उबाल करके आप पिएं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा किशमिश जो है वैसे आपको स्वादिष्ट भी बहुत होती है, कई व्यंजनों में हम डालते हैं, कोई हम खास तौर से कोई स्वीट डिश बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, उसमें किशमिश डलती है, तो उसका वहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है और औषधि के रूप में भी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं।